आ, श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। 197वां सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं विश्व रूप दर्शन योग 11वां अध्याय, और हमने 21, 22 और 23 श्लोक का कल अध्ययन किया था, उसको और एक बार दोहरा लेते हैं। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति, केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं, महाबाहो महाबाहुरुपादं, बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं, दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। यहाँ हम लोगों ने अभी तक देखा कि ये जो महान बड़ा सा रूप जो दिख रहा है, ये फिजिकली बड़ा नहीं है। ये समझना है हम लोगों को कि ये कोई सामने जो पॉपुलर पेंटिंग होती है ना, कि जिसके अंदर में बहुत सारे मुंह, बहुत सारे, ये डिस्क्रिप्शन का जो फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये प्रेजेंस है। और ये प्रेजेंस के अंदर में वो जहां देख रहा है, जिस चीज की ओर देख रहा है, वो सारे जो वक्त्र हैं, जो जितने मुंह हैं, जितने नेत्र हैं, वो सब कुछ ही तुम्हारे अंदर है। ये उसको अनुभव हो रहा है। ये उसकी फिजिकल आंखों से दिखता हुआ, पेंटर ने जो पेंट किया होता है कि बहुत सारे मुंह हैं और हाथ में बहुत सारे हाथ हैं और पानी के बीच में से निकले हुए हैं, वैसा ये वो चित्रण है, वो इमेजिनेशन है। हमें यहाँ इस प्रेजेंस को समझने की कोशिश करना है, इस महान रूप को, जिसके 3 पद जो हैं वो हमें दिख नहीं रहे। याद रखिए, याद है ना, श्री कृष्ण ने कहा था कि एक फ्रैक्शन से मैं इस तुमको जो संसार दिखता है उसको मैंने धारण करके रखा है। तो जो फ्रैक्शन का जो बाकी अंश है, जिसको हम अभी देख नहीं पा रहे थे, उसका अनुभव अर्जुन को हो रहा है, और उसको फिर अर्जुन हमारे सामने रख रहा है। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं, नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं, व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं, व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं, दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा, दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा, धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो, धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो, नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं, व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं, दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा, धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। तो यहाँ शुरू करता है, वो बोलता है कि तुम आसमान को छू चुके हो, यानी तुम्हारे कोई अंत नहीं दिखती है। क्योंकि देखिए, हम यदि ऊपर देखते हैं, आसमान देखते हैं, तो आसमान की सीमा कहाँ है? आसमान की सीमा हमारी इमेजिनेशन पे है कि वहां एक कोई सीमा है। एक्चुअली स्पेस की कोई सीमा ही नहीं है। तो वैसे वहां उसको ये असीम रूप वहां दिख रहा है। तो नभः यानी आसमान,
स्पृशम, आसमान को छूता हुआ। आसमान को कैसे छुएंगे, जहां तक जाएंगे वहां भी आसमान है, उसके परे भी आसमान है, यानी इसकी असीम है वो। स्पृशम, छूता हुआ। दीप्तम, दीप्तम का मतलब उज्ज्वल, अनेक, बहुत, वर्णम, तो जो सारे कलर्स हैं वो सारे कलर्स तुम्हारे अंदर में मुझे दिख रहे हैं, सारे कलर्स। जब हम कोई कंप्यूटर पे बैठ कर हम लोग कोई पेंटिंग या कोई ड्राइंग करने की कोशिश करते हैं, जब वो RGB उसको एडजस्ट करते हैं तो कितने सारे कलर्स एक साथ दिखते हैं ना। तो ये उनके भी ज्यादा जितने कलर्स पॉसिबल है, ये सारे कलर्स वहां उसको उसको दिख रहे हैं। व्याप्त यानी खुला हुआ, आननम मुंह, दीप्त जलता हुआ, विशाल बड़ा, नेत्रम आंख बड़ी बड़ी हैं, और दृष्टवा देखकर ही, इंडीड, त्वाम तुम्हें, प्रव्यथित अंतरात्मा, प्रव्यथितम पहले भी हम लोगों को मिला था, अंतरात्मा जो है वो मेरा कांप रहा है, यानी मेरी बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के परे जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस तुम्हारे करीब पहुंचने पर उसे कंपन हो रही है। धृतिम, फर्मनेस, तो फर्मनेस, न विंदामी, मुझे कोई फर्मनेस नहीं मिल रहा है, यानी मुझे बहुत अनस्टेबल लगने लगा है। क्षमम, मेरा मेंटल पीस, क्षमा मेंटल पीस नहीं मिल रहा है। धृतिम न विंदामी क्षमम, क्षमम और धृतिम दोनों मेरे नहीं मिल रहे मुझे। तो क्षमम च यानी एंड, यानी विंदामी, धृतिम च क्षमम न विंदामी, किसको बोल रहा है वो? विष्णु को। विष्णु का मतलब क्या है कि ये जो है, देखिए हम ना उसके अंदर में कंपन क्यों है, पहले तो ये समझना है। जो फॉर्म हम देखना चाहते हैं वो फॉर्म जब हमारे सामने नहीं होता है तो हमें डर लगता है। जैसे कि हम अपने जो स्पाउस है उसको गुस्सा आ जाता है, तो वो जब सामने भद्रकाली के रूप में खड़ी हो जाती है तो हमें कंपन होने लगता है। तो जो फॉर्म हम उसका देखना चाहते हैं, सौम्य लक्ष्मी का या सरस्वती का फॉर्म देखना चाहते हैं, जब वो भद्रकाली का रूप धारण करती है तो हमें भी डर लगता है। तो वैसे ही ये यहाँ वो फॉर्म जो मैं देखना चाहता हूँ, जो रूप मैं देखना चाहता हूँ, वो मुझे नहीं दिख रहा है, इसीलिए मुझे कंपन हो रहा है, इसीलिए मुझे डर लग रहा है। और ये व्याप्त है, ये सर्वत्र व्याप्त है, और इसीलिए मैं तुमको, हे ईश्वर, मैं तुमको एक नाम देता हूं, विष्णु। विष्णु सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम के अंदर में विश्वम विष्णुर वषट्कारो ऐसे से शुरू होता है। विश्वम विष्णु, विष्णु यानी जो कि इस पूरे विश्व के अंदर में व्याप्त हो जाता है, वो है विष्णु। यहाँ वो विष्णु, यहाँ वो वाला विष्णु नहीं जो पुराण के अंदर में है। यहाँ वो विष्णु का मतलब है कि जो व्याप्त है, वो जो कि सारे संसार के अंदर में व्याप्त है। और यहाँ क्या दिख रहा है हमें? उनके नेत्र जो हैं वो बड़े बड़े हैं, यानी उसके अंदर में से वो उज्जवल नेत्र हैं, और मुंह के अंदर में से अग्नि निकल रही है। ये ये एक रूप है जिसको देखकर कोई भी डर सकता है, कोई भी डर जाएगा, क्योंकि हमारे ये कॉन्शियसनेस के अंदर में ये हम सब कुछ हर समय प्लेजेंटनेस खोजते हैं ना। तो प्रेजेंटनेस के अंदर ये नहीं है, यानी गुड बैड अगली ब्यूटीफुल, इस सब के परे, बियॉन्ड ऑल डुअलिटी, ये यहाँ ये कॉस्मिक प्रेजेंस है जो कि सर्वव्यापी है। ये हमारे सामने खड़ा है, जिसको अर्जुन डिस्क्राइब कर रहे हैं, नभस्पृशम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु। इस कॉन्शियसनेस जो है, ये जो एकम की कॉन्शियसनेस है, ये जब हमारे नॉर्मल परसेप्शन के अंदर में हमें उसको परसेप्शन के बाहर, इस नॉर्मल के बाहर की परसेप्शन के अंदर में जब हम उसको अनुभव कर सकते हैं, तो ये परसेप्शन के भी बाहर जब हो जाता है तो इसको अर्जुन उसको इस जगत का गृह, जगत का निवास ऐसे करके उसको संभाषण करता है। जगत का मतलब हम लोगों ने देखा था, जायति, गच्छति, तिष्ठति, यानी जो बदलता रहता है।
तो ये जो चेंजेस है ना, जगत के जो सारे चेंजेस हो रहे हैं, ये कहाँ हो रहे हैं? इस पूरे फॉर्म जिसको जो मुझे दिख रहा है उसके अंदर में ये चेंजेस हो रहे हैं, मगर ये फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है। सिंपल एनालॉजी है, हमारे शरीर के अंदर में कंटिन्यूस चेंजेस हो रहे हैं, मगर शरीर वही का वही है। अंदर खाना हजम हो रहा है, आंखों के अंदर में से पानी गिर रहा है, पानी सूख रहा है, कुछ बाल उग रहे हैं, कुछ बाल झड़ रहे हैं, ये चेंजेस हमारे अंदर में कंटिन्यूस हो रहे हैं। और ये कंटिन्यूस चेंजेस होने के बावजूद मैं मेरी इस बॉडी के साथ कंटिन्यूसली वो आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। वैसे ही ये पूरे जगत को इस रूप के अंदर में देख रहा है, यानी सारे चेंजेस, सारे देखिए ये कोई स्टैटिक फॉर्म नहीं है, ये एक बहुत डायनामिक एक इवेंट हो रहा है उसके सामने, एक कंटिन्यूअसली हैपनिंग एटॉमिक एक्सप्लोजन के जैसा है ये। और उस एटॉमिक एक्सप्लोजन जो उसके अंदर में कंटिन्यूअस चीजें हो रही है, वो उसके सामने दिख रहा है। दीप्त विशाल नेत्रम व्यात्ताननम, मुंह से अग्नि निकल रही है, ये उसको दिख रहा है। उसकी फॉर्म जो है वो स्ट्रेच हो रही है, नभस्पृशम, और उसके अंदर में कलर्स खेल रहे हैं। दीप्तम अनेक वर्णम, उज्ज्वल कलर्स, नॉर्मल कलर्स नहीं, मरे हुए कलर्स नहीं, एकदम उज्ज्वल कलर्स, ये सारे कलर का प्ले हो रहा है। यह एक डायनामिक विशाल एक एक्सपीरियंस अर्जुन को हो रहा है। आगे वाले श्लोक के अंदर में इसकी वर्णना वो करता है। द्वंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि, द्वंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि, दृष्टैव कालानलसन्निभानि, दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्मा, दिशो न जाने न लभे च शर्मा, प्रसीद देवेश जगन्निवास, प्रसीद देवेश जगन्निवास, ध्वंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि, दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्मा, प्रसीद देवेश जगन्निवास। जगन्निवास, जगत यस्मिन् निवसति, जगत जिसके अंदर में निवास करता है वो है जगन निवास। जब मैं कहता हूं कि मैं घर में हूं, यानी हम इतना तो समझ सकते हैं ना कि घर मेरे से बड़ा होगा, तभी मैं घर के अंदर में हूं। तो जब यदि कहते हैं कि जगत उसके अंदर में है, तो ये जगत से बड़ा है, ये भी हमें लॉजिकली समझना चाहिए। तो इसीलिए हम जब जगत को, इस पूरे जगत को ही इस कॉस्मिक रूप के अंदर में, कॉस्मिक प्रेजेंस के अंदर में समझ सकते हैं, तब हम लॉजिकली समझ सकते हैं कि ये कॉस्मिक फॉर्म जो हम हमारे सामने खड़ा है वो इस जगत से भी बहुत बड़ा है। फिर और एक यहाँ वर्ड यूज किया है द्रम्श, फिर एक वर्ड का मीनिंग लिख लेते हैं। दंष्ट्रा करालानी हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। दंष्ट्र का मतलब होता है जिससे दसा जाता है, यानी दांत। करालानी टेरिबल, दंष्ट्रा करालानी, करा बहुत सारे टेरिबल दांत। च एंड ते तुम्हारे, मुखानी तुम्हारे बहुत सारे मुंह के अंदर में, सारे मुंह के अंदर में भयानक से दांत है। दृष्टवैव उनको देखकर, यानी उनको देखकर ही, कालानल, काल यानी जो समय या फिर मृत्यु, अनल का मतलब होता है जो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, अनल अग्नि का नाम है। नल का मतलब सेटिस्फाइड, अनल यानी कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। वसु के रूप में अग्नि को अनल कहते हैं, अष्टवसु हम लोगों ने देखा था। वैसे ही वसु के रूप में वायु को अनील कहते हैं। अनील का मतलब, नील का मतलब रहना, स्थिर होना। जैसे हम लोग कहते हैं ना घर को निलय, निलयम कहते हैं वर्ड, निलयम का मतलब रहने की जगह। वैसे नील स्थिर रहना, अनील कभी भी स्थिर नहीं रहता है, वायु। तो यहाँ क्या है, काला नल। तो नेवर सेटिस्फाइड वाला अग्नि जो होता है वो सन्निभानी, उस कालाग्नि जैसा दिखता हुआ, सन्निभानी उसके जैसा। दिशो न जाने, तो अब मुझे ना डायरेक्शंस जो है, मेरा जो डायरेक्शंस के जो सेंस थी, और
न लभे च दिशो न जाने न लभे च शर्मा, और मुझे पीस, शर्म का मतलब होता है शांति, तो वो शांति भी मेरी खत्म हो रही है। दिशो न जाने, ना जान, मैं दिशा नहीं समझ सक पा रहा हूँ, मुझे शांति नहीं मिल रही है। न लभे च शर्मा, प्रसीद, मेरे पर मेरे ऊपर दया करो, मेरे ऊपर शांत हो जाओ, मेरे ऊपर कृपा करो। प्रसीद देवेश, देवों के ईश, जगन निवास। कालानल, कालानल का मतलब होता है जो अग्नि, जो कि प्रलय के समय हमें दिखती है। अब ये थोड़ा सा समझना है, हम डेली, हमारे अंदर में लय होता है। लय का मतलब सृष्टि का ऑपोजिट लय। ये क्या है, जब हम सोने जाते हैं तो क्या होता है, बॉडी एग्जिस्ट करता है? नहीं। माइंड एग्जिस्ट करता है? नहीं। इंटेलेक्ट एग्जिस्ट करता है? वो भी नहीं। अहंकार एग्जिस्ट करता है? वो भी नहीं। तो क्या हुआ, हमने इस पूरे संसार को, इसकी जो प्रकृति है, वो हमारे लिए इंडिविजुअली क्षय हो गई, खत्म हो गई नींद के समय। तो नींद को लय कहते हैं। यदि पूरे संसार में सब कुछ का लय एक साथ हो जाए, प्रकर्षे न लय, उसको हम प्रलय कहेंगे। प्रलय कैसे होता है, तो प्रलय का मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो एक के अंदर से एक, देखिए जब सृष्टि होती है तो वो सूक्ष्म से स्थूल तक आता है। जब प्रलय होता है तो सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। तो वायु जो है वो व्योम से प्रकट होता है, वायु से अग्नि प्रकट होती है, अग्नि से जल प्रकट होता है, और जल से पृथ्वी पर प्रकट होती है। जब प्रलय होता है, कालांतर में जब प्रलय होता है, तब एग्जैक्ट यही प्रोसेस उल्टा होता है। तो एक एक युग के अंदर में, ये हम लोगों ने चैप्टर 7 और 8 के अंदर में हम लोगों ने देखा था ये, राइट। तो वहां ये जो प्रलय होता है, तो वहां जो पृथ्वी तत्व है वो डिसॉल्व हो जाता है जल तत्व के अंदर में। इसको हम लोग द ग्रेट डिल्यूज, फ्लड इत्यादि का नामकरण देते हैं। जब ये जो जल तत्व है, इसका लय जब होता है, वो अग्नि तत्व में लय हो जाता है। इस अग्नि तत्व में लय होने को कालाग्नि कहते हैं। तो यहाँ वो पूरे संसार की कालाग्नि में घुसता हुआ उसको दिख रहा है। कालाग्नि के अंदर में सारा संसार भस्म हो रहा है, उसको सामने ये वो दिख रहा है। तो उसके मन में क्या हो रहा है, उसके मन के अंदर में वो देखकर उसको जो काल और स्थान, ये दोनों की जो हमारी जो लिमिटेशन होती है, ये लिमिटेशन उसकी खत्म हो गई है। दिशो न लभे, तो वो बोल रहा है कि दिशा जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। मेरी दिशा जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं अब कहाँ जाऊं, किस तरफ जाऊं, दिशो न जाने। और मेरे मन की शांति जो है वो भी खत्म हो रही है। शर्म, शर्म का मतलब होता है शांति। हमारे जब वैदिक टाइम्स के अंदर में लोगों को समझने के लिए जब जातियों में विभाजित किया गया, तो ये जातियों का विभाजन कैसे होता है, कर्म के माध्यम से और गुण के माध्यम से। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, जन्म के माध्यम से नहीं। जो व्यक्ति शांत है, जो व्यक्ति के अंदर शांति प्रधान है, उसको शर्मा कहते हैं। उसको ब्राह्मण बोलते हैं और उसको शर्मा बोलते हैं। वैसे ही जो व्यक्ति आर्मर पहनता है, आर्मर को क्या बोलते हैं, वर्म। तो जो वर्म आर्मर पहनता है उसको क्षत्रिय बोलते हैं, और उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं वर्मा। और जो धन को गुप्त रखता है, गुप्त का मतलब हम लोगों ने धर्म गोप्ता वर्ड देखा था भगवान का, तो वहां धर्म गोप्ता का मतलब गोपन, गुप्त का मतलब होता है नॉट टू हाइड बट टू प्रोटेक्ट। तो धन को जो प्रोटेक्ट करता है उसका जाति वर्ण उसका होता है गुप्ता। तो ये हम लोगों के 3 वर्ण ऐसे आते हैं, शर्म यानी जिसके अंदर में शांति है। अर्जुन तो क्षत्रिय था,
तो उसको तो वर्मा होना चाहिए, तो वो बोलना चाहिए कि मेरा आर्मर खत्म हो रहा है। नहीं, यहाँ उसके सामने भगवत साक्षात हो रहा है, तो वो भी एक्चुअली वो उसको शांति मिलनी चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। ब्रह्मन क्या है? सत चित आनंद। तो उसको आनंद का साक्षात्कार हो रहा है, मगर उसके अंदर में बॉडी माइंड इंटेलेक्ट की आइडेंटिफिकेशन अभी भी बहुत प्रबल है। तो इसीलिए उसके अंदर में वो शांति उसको नहीं वो पा रहा है, और इसीलिए न लभे शर्मा, तो उसके शर्म भी उसको नहीं मिल रहा है। इसीलिए हे भगवान, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर खुश हो जाओ, प्रसीद। मेरे ऊपर खुश हो जाओ का मतलब, भगवान अलग से स्पेसिफिकली अलग एक एक लोगों के ऊपर, मैं इसके ऊपर खुश हूँ, उसके ऊपर नाखुश हूँ, ऐसा बैठकर वो अकाउंटिंग नहीं करते हैं। तो ये अकाउंटिंग यदि नहीं करते, वो तो हमारे कर्म के माध्यम से ही होता है। तो मेरे पर खुश हो जाओ का मतलब है कि ये जो अहेतु कृपा कंटिन्यूअसली फ्लो करती है, उसके साथ मुझे ट्यूनिंग कर दो। आप यदि मेरे घर पे आएंगे और आप वाईफाई को लॉगिन करने की कोशिश करेंगे और आपको पासवर्ड नहीं पता हो, तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो आपकी इक्विपमेंट जो है फोन, उसको ट्यूनिंग जब उसकी सही हो जाती है, वाईफाई पकड़ लेगा। वैसे ही दूर का कोई तारा यदि मुझे देखना है, तो मेरे पास वो सही इक्विपमेंट होना चाहिए, टेलीस्कोप मान लीजिए। तो वैसे ही यहाँ वो कह रहा है कि मेरे मन के अंदर में जो इंस्टेबिलिटी हो रही है, मेरे मन के अंदर में जो डर पैदा हो रहा है, इसको हटाओ, इसको हटाकर मुझे शांति दो, मुझे शांति की अनुभूति करवाओ। कैसे? मेरे अंदर में जो अभी भी जो बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के आइडेंटिफिकेशन के कारण मेरा मन जितना अस्थिर हो रहा है, उसको स्थिरता लाने की उपाय बताओ, मेरे मन को फाइन ट्यून करो। तो यहाँ हम लोग रुकते हैं, क्योंकि अगले श्लोक जो है वो 2 श्लोक एक साथ लेना है, तो उसके लिए हमारे पास आज समय नहीं होगा। तो इसीलिए अब सोमवार को हम लोग आगे 26 में 26, 27 और फिर 28, 29 4 श्लोक एक साथ हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये चारों श्लोक बहुत सुंदर और एक साथ पढ़े जाते हैं। तो इनका हम लोग अगले हफ्ते सोमवार को करेंगे। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।